नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो, जीवित वाहिनी माता की जय हो। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत हुई, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह किया कि क्या इस युग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएगा। जब वह आपस में निर्णय नहीं कर सकी, तब सभी गौतम ऋषि के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक को झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु होंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और दोनों पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम्य के पास गए और उनसे कहा, हे विप्र, कौन से उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य कर्म करने वाला, समदर्शी जीवतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का मानो हृदय कांप उठा। वह तत्काल स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माई ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय गरुड़ राज ने राजा का बाया अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा पूर्वक मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ देव बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बातें पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सत्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ राज ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे वर के रूप में मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाया करें और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो जहाँ भी उत्पन्न हो वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षीराज राजा को वरदान देकर अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिसको पहले गरुड़ देव ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ देव की कृपा से उस गाँव वालों का संपूर्ण कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव को हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो स्त्रियां
जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ंती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि के अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धम्र द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी यह व्रत विधि पूर्वक करो, तुम्हें भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धम्र ऋषि की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, इस व्रत की महिमा को और इसके प्रभाव को एक चील ने सुन लिया और अपने सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और पीपल वृक्ष के खोखड़ में बैठकर सियारिन ने भी व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनी और पीपल के खोखड़ में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरी हुई शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी बहन हुई। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज और छोटी लड़की मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गयी। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह एक मृग नयनी रानी हुई, लेकिन किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 पुत्रों की माता बनी। सभी संतान तेजस्वी और बुद्धिमान थे, साथ ही सभी जीवित भी थे। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दीजिए जहां हमारा बच्चा गया है, अर्थात इन्हें मार डालिए। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्यम किया और मंत्री की पत्नी के जीवित पुत्रिका व्रत के पुण्य से वह बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता के पास भिजवा दिया, किंतु वह बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे 8 पुत्र अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके प्रताप से बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक चील थी और तुम एक सियारन थी। दोनों ने जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत के नियमों का पालन किया था। उसी दोष के कारण हे बहन, तुम्हारे बेटे मर जाते हैं। अगर अभी भी तुम इस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उसके कथना अनुसार रानी ने भी व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र हुआ और दीर्घायु काल तक जीवित रहे। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार को आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका का व्रत करें। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वह हर साल का जितिया का व्रत रखती थी। हमेशा नहाए खाए करेगी, जितिया का व्रत करेगी। सब लोग कहते इसका कोई नहीं है, फिर भी यह जितिया का व्रत करती है। वह किसी बात का बुरा नहीं मानती। वह हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। भगवान ने सोचा कि यह हर साल जितिया का व्रत रखती है, लेकिन मैं बच्चा इसे कैसे दूं?
भगवान सोचने लगे किस रूप से इसे बच्चा दिया जाए। एक दिन भगवान ने उसके हाथों में फोड़ा कर दिया। वह फोड़ा बड़ा होता गया। जब 9 महीना हो गया तो वह फोड़ा अपने से ही फूट गया। तो उसमें से एक छोटा सा मेढक निकला। तो वह अपना बच्चा समझकर उसे पालने लगी। उसको नहलाती धुलाती खाना खिलाती। वह सोचती उसी को अपना पुत्र मानकर वह जितिया का व्रत करेगी। उसकी लंबी आयु के लिए जीवित भगवान से वरदान मांगेगी। उसी को जूतियाँ पहनाएगी। बहुत ही खुशी खुशी से उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और जितिया का व्रत आया। नहाया खाया के दिन वह बोली, मेरे घर तो आटा वाटा कुछ नहीं है, ना कपड़ा है, ना चीनी है और ना ही घी है। मैं ओटरन कैसे बनाऊं? इतना दिन तो मैं ऐसे ही व्रत कर रही थी, पर अभी तो मेरा बेटा हो गया तो मैं ओटरन कैसे बनाऊं? मेढक बोला, माँ चिंता क्यों करती हो? मेरे कान में पैसा खोस दो, मैं सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ बोली, बेटा क्या कह रहा है तू एक मेढक है, तू कैसे सामान लाएगा? मेढक बोला, माँ तुम मेरे कान में पैसा और पर्चा खोसो तो सही। उसकी माँ ने उसके कान में पैसा और पर्चा दोनों खोस दिया। वह कूदते कूदते दुकानदार के पास जा पहुंचा और पर्ची और पैसा उसके पास गिरा दिया। वह दुकानदार समझ गया कि यह कुछ लेने आया है। दुकानदार बोले अपने आदमी से, इसके कान में तेल डाल दो। इसके कान में तेल कितना आटेगा? जीवित वाहन की कृपा से उसके कान में टीना का तेल अट गया। घर गया, बोला, माँ डब्बा लाओ, मैं तेल लेकर आया हूँ। वह हंसी और एक डब्बा दे दिया। वह पूरा डब्बा भर दिया। अब तो माँ बहुत खुश हुई। उसी तरह से चीनी लाया, आटा लाया, कपड़ा के दुकान से कपड़ा लाया। इसी तरह से उसका पूरा पकवान बना। कपड़े पहने, बेटे को कपड़ा बनाई, वह भी कपड़ा पहना। अब बोली कि बेटा सब तो हो गया, अब तुम घर में रहो, मैं घाट स्नान करने जाऊंगी। जितिया के दिन वह घाट स्नान करने के लिए जाने लगी तो बेटा बोला, माँ मैं भी जाऊंगा। वह बोली, नहीं तुमको कोई कुचल देगा। वह बोला, नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी घाट स्नान करूंगा। वह बोली, नहीं। अपने बेटे को कोठरी में बंद करके वह घाट स्नान के लिए चली गई। मेढक ने देखा माँ तो ताला बंद करके चल दी, लेकिन वह तो मेढक था। वह नाली से निकल गया। नाली से निकल करके वह भी घाट स्नान करने लगा। छाल निकाल करके साइड में रख दिया और गंगा स्नान करने लगा। जब वह स्नान कर रहा था तो उसको बहुत आदमियों ने देख लिया, यह तो लड़का है, छाल पहनकर रहता है। फिर वह छाल पहना और नाली के रास्ते से माँ के पहले घर पहुंचकर हाजिर हो गया। माँ आई तो बोली, बेटा मैं घाट स्नान करके आ गई, बेटा मैं तुमको भी नहला देती हूँ। मेढक सर हिलाया, नहीं मैं तो नहा लिया। बहुत खुशी खुशी वह जितिया का व्रत करी। अगले दिन से ही उसके घर में शादी करने के लिए उसके घर में न्योता आने लगा। अपने मेढक का शादी कर दीजिए, अपने मेढक का शादी कर दीजिए। वह बोली, नहीं मैं किसी के लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मेरा बेटा एक मेढक है, मेढक से शादी कौन करता है? तो वह लोग बोले, नहीं मुझे मेढक के साथ ही शादी करनी है। तो वह बोली, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। आप मेढक से ही शादी करना चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत खुशी खुशी बेटे को सेहरा पहनाई, डोली में बैठाई, बारात चली। वहाँ शादी हुई। दुल्हन को लेकर मेढक अपने घर आया। जो भी रस्म शादी में होता है वह सारा रस्म हुआ। सुहाग से सजाया गया। उस दिन रात में दुल्हन को बैठाया गया। सब सो गए तो मेढक गया और अपना छाल उतारा तो वह बहुत सुंदर सा राजकुमार बन गया। दोनों खुशी खुशी रात बिताए। अगले दिन माँ ने पूछा कि बहू तुम खुश हो ना? बहू ने कहा, हाँ माँ जी मैं बहुत खुश हूँ। सास ने पूछा, बहू तुम मेढक के साथ कैसे खुश रह सकती हो? वह बोली, माँ जी आपको नहीं पता, वह मेढक नहीं है, वह तो बहुत खूबसूरत राजकुमार जैसा नौजवान लड़का है। वह बहुत अच्छे हैं, आप देखना चाहेंगी? सास बोली, हाँ बिल्कुल मुझे भी देखना है, मुझे भी अपने बेटे को देखना है। मैं तो आज तक यही रूप देखती हूँ।
बहू ने कहा ठीक है। अगले दिन जब मेढक छाल निकालकर सो गया तब बहू ने सास को लाकर अपने पति को दिखाया और बताया, देखिए माँ जी, यही छाल पहन लेते हैं तो यह मेढक बन जाते हैं। माँ अपने बेटे को देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खुश हुई। सास बोली, ठीक है बहू, मुझे छाल दे दो। छाल लेकर वह चूल्हे की आग में डाल दिया और दरवाजे पर सारी रात खड़ी रही कि बेटा कब उठेगा, कब बाहर आएगा। जब सुबह हुआ, बाहर माँ खड़ी है, बेटा छाल खोज रहा है। छाल कहाँ गया, मेरा छाल कहाँ गया। तब दरवाजे से माँ आवाज लगाई, बेटा अब तो बाहर आ जाओ, आज मैं तुमको गले से लगाना चाहती हूँ। बेटा आकर माँ के पैरों में गिर गया, बोला, माँ मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ। मुझे जीवित भगवान ने बोला था कि आपको छुप कर रहना है, नहीं तो माँ का शिकायत लोग करेंगे। सभी लोग माँ को बोलेंगे कि बच्चा कहाँ से लाई है, इसलिए मैं छुप कर रहता था। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा। बेटा को माँ ने गले से लगा लिया। बेटा बोला, माँ जितना दूर तक तुम बता सकती हो उतना दूर तक बताओ कि मैं जीवित वाहन गोसाई हूँ। जो मेरा व्रत करेगा उसका बच्चा दीर्घायु होगा। हे जीवित वाहन गोसाई, जो भी आपकी कहानी कहे, सुने, हुंकारा भरे, उसके घर में कभी भी शोक मत आने देना। प्रेम से बोले जीवित वाहन गोसाई की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जो हर साल जितिया का व्रत रखा करती थी। एक बार आश्विन मास चढ़ते ही बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी सखियों ने सोचा कि ओटरन कैसे बनाएंगे, गेहूं तो सूखेगा ही नहीं। उसी में से जो विधवा औरत थी वह बोली, हे भगवान, सबके आंगन में बारिश हो और मेरे आंगन में अगर धूप निकल जाए तो मैं आपके साथ एक दिन सोऊंगी। भगवान ने वैसा ही किया। सबके आंगन में बारिश हुआ। उस विधवा औरत के आंगन में धूप निकल आया। सभी सखियों ने आकर उसके आंगन में गेहूं सुखाया। रात में भगवान उसके घर आए तो विधवा औरत ने बेड लगा करके और काठ का मूर्त बनाकर सुला दिया। जब भगवान आए तो देखा कि यह तो बहुत छल किया है मेरे साथ, काठ की औरत बनाकर सुला दिया है। भगवान ने उसके आंगन में बाथरूम कर दिया। सुबह उठी तो देखती है कि उसके आंगन में चौराई का साग जगजगा रहा है। साग को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, आज मैं इसको साग बनाऊंगी। फिर उसने साग को काटा, धोया, साग बनाई और महुआ की हलवा बनाई। बहुत अच्छे से व्रत की। उसके अगले दिन पारण करी। साग खाने से उसको गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बहुत खुश हुई। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब वह बाहर खेलने जाता तो सब बच्चे कहते, माई गिरी बाप गिरी। सभी बच्चे हंसते और कहते, तुम्हारे पिताजी हैं क्या? वह बोलता, है ना। तो वह बोलते, कहाँ है? जाकर अपनी माँ से पूछो, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। वह रोते हुए गया और अपने माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? वह बोली, तुम्हें पिताजी से क्या काम है? तो बेटा बोला, नहीं माँ, आज तो बताना ही पड़ेगा। वह बोली, जाओ बेटा खेलो, पिताजी का क्या करोगे? तब बेटा रोने लगा। बोला, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी कौन हैं। माँ बोली, जाओ, भगवान का 3 रथ चल रहा है, आगे पीछे छोड़कर बीच वाला पकड़ लेना। भगवान की तरफ से आकाशवाणी होगा, तुम उन्हीं से सवाल करना कि मेरा बाप कौन है, वही बताएंगे। वह बोला, ठीक है। वह गया। भगवान का 3 रथ चल रहा था, आगे पीछे छोड़कर बीच वाला पकड़ लिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई, मेरा रथ पकड़ने वाला कौन है? वह बोला, बिना बाप का बच्चा हूँ, आप बताइए कि मेरे पिताजी कौन हैं? भगवान बोले, आप मेरे पुत्र हो, आपका जीवित वाहन गोसाई नाम है, आप सूर्य पुत्र हो। आप सब जगह बोलो कि जो माताएं जीवित वाहन गोसाई का व्रत रखेंगी, व्रत करेंगी, उनका बच्चा दीर्घायु होगा। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन की शादी अमीर घर में हुआ था और छोटी बहन की शादी गरीब घर में हुआ था। बड़ी बहन के घर में जाकर छोटी बहन चौका बर्तन किया करती थी। रोज मजदूरी के रूप में बड़ी बहन छोटी बहन को बचा हुआ खाना दे देती थी।
जब नहाए खाए के दिन आया उस दिन उसकी बहन मजदूरी नहीं दिया। छोटी बहन घर आई, बोली, हे भगवान, हमारी बहन रोज मुझे मजदूरी देती थी और आज कुछ नहीं दिया। आज नहाए खाए वाला दिन है, आज हम क्या खाएंगे। वह खेत में गई तो कर्मी का साग लाई और चोकर चाल चाल के रखी थी तो चोकर की लिट्टी बनाई। कर्मी का साग और लिट्टी खाकर और थोड़ा साफ बर्तन में रख दिया। रात में भगवान आए। भगवान बोले, हे बेटी, सोई हो या जगी हो। छोटी बहन बोली, हे बाबा, कौन सुख है जो सोएं और कौन सुख है जो जागें। हमको इतना दुख है कि हम जगे ही रहते हैं। भगवान बोले, कुछ खाने का बनाई हो, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है, कुछ हो तो लाओ। छोटी बहन बोली, हे बाबा, हम बहुत गरीब हैं, अपने दीदी के घर मजदूरी का काम करते हैं। आज हमारी दीदी मजदूरी भी नहीं दी है, इसलिए कर्मी का साग और चोकर की रोटी बनाई हूँ। भगवान बोले, कुछ भी हो लाओ। छोटी बहन बाबा को प्रेम से भोजन पानी दे दिया। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे। भगवान अपना मुंह जूठा किया और बोले, अरे बेटी, हमें तो पैखाना लग गया। छोटी बहन बोली, हे बाबा, इतनी रात हो गई है, आप कहाँ जाएंगे, आप मेरे आंगन के कोने में कर लीजिए। भगवान पैखाना कर लिया, फिर बोले, अब हम कहाँ चूतर धोएं। तो छोटी बहन बोली, हे बाबा, हमारे आंचल में पोंछ लीजिए। भगवान ने पोंछ लिया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। उनका जहाँ जहाँ पैखाना था वहाँ वहाँ सोने का ईंट हो गया। भगवान की कृपा से उसका शरीर भी गहनों से लद गया। अब सुबह बड़ी बहन देखती है कि छोटी बहन के घर नौकर चाकर लग गए हैं, झोपड़ी की जगह महल हो गया है। बड़ी बहन अपने नौकरानी को छोटी बहन के घर भेजती है। नौकरानी देखकर आती है तो कहती है कि आपकी बहन बहुत बड़ी सेठानी हो गई है। बड़ी बहन दौड़कर छोटी बहन के घर गई और बोलती है, छोटी बहन, कल तो हम तुम्हें मजदूरी भी नहीं दी, फिर रात भीतर इतना धन तुम्हारे पास कैसे हो गया। छोटी बहन सीधी सादी थी, सारी बात बता दिया। इतनी बात सुनकर बड़ी बहन को लालच आ जाता है और बोलती है, अगली जितिया के व्रत में तुम हमको कुछ मत देना, मैं भी कर्मी का साग और चोकर की रोटी बनाऊंगी। तब छोटी बहन कहती है, हे दीदी, आपके पास तो सब है, आप ऐसा क्यों करेंगी। बड़ी बहन कहती है, हम ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे साल बीता। बड़ी बहन अपने छोटी बहन के घर काम धाम करके अपने घर आ जाती है। फिर खेत से कर्मी का साग लाती है, चोकर की रोटी बनाती है, फिर खा पी कर सो जाती है। रात में भगवान आते हैं तो कहते हैं, हे बेटी, सोई हो या जगी हो। बड़ी बहन कहती है, हे बाबा, कौन से सुख से सोएं और कौन से सुख से जागें, हम तो जगे ही रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे बेटी, आज क्या बनाई हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब जल्दी जल्दी बड़ी बहन जूठे ही बर्तन में साग और लिट्टी लाकर बाबा के आगे रख देती है। भगवान अपना मुंह जूठा करते हैं और कहते हैं, हे बेटी, अब तो हमको पैखाना लग गया। बड़ी बहन बोलती है, हे बाबा, हमारे आंगन में पैखाना कर लीजिए, हम सुबह साफ कर देंगे। फिर बाबा पूछते हैं, हम चूतर को कहाँ पोंछें। वह कहती है, हमारे आंचल में पोंछ लीजिए। बाबा तो आंचल में पोंछ लिया। सुबह तक उसका घर द्वार शरीर सब बदबू करने लगा। बड़ी बहन समझ गई कि मुझे लालच का फल मिला है। वह सर पकड़कर रोने लगी। हे जीवित बाबा, जैसे आपने छोटी बहन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे, उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम कराती और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रहे हैं। आप मेरी भी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दे दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का बाहर का काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारे काम करती। एक बार जितिया का व्रत आया। सास ने बहू से कहा, बहू,
मुझे जितिया का व्रत पूजा के लिए जीमूत वाहन, चील और सियारन का मिट्टी से प्रतिमा बना दो और धूप में रख दो। बहू ने बड़े प्रेम से चील, सियारन और जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला बनाई। सास जब देखने आई तो बोली, बहू मैंने तो सिर्फ चील, सियारन और भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति बनाने के लिए बोला था, यह तुम चौथा क्या बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाझन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है, पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह तो अपने मिट्टी के बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी आप जितिया व्रत के नियम मुझे भी बता दीजिए, मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत करना चाहती हूँ। सास ने कहा, बाझन क्या बकवास करती है, पहले तू बच्चा पैदा कर फिर व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही व्रत की पूरी व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम करती है। पहले नहाया खाया करती है, फिर रात में उठकर सरगी खाती है, फिर व्रत रखती है। बहू अपने सास के चुपके सब कार्य करती है। अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती, उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, उसको कपड़े में रखकर घुमाती। बहू का भी अच्छे से व्रत हो गया। सास जब कहानी सुन रही थी तो बहू भी एक कोने में बैठकर कहानी सुन लेती है। जीमूत वाहन बाबा की जयकारा लगाती है और हर पल भगवान का जप करती रहती है। बहू कहती है, हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट मत आने देना। उसकी भक्ति से जीमूत वाहन प्रसन्न हो गए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को सपना लगा। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और जीमूत वाहन बाबा की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू इतनी रात में यह बच्चा यहाँ कैसे आया, किसका बच्चा है? बहू ने कहा, माँ जी मैंने जो कल मिट्टी का पुतला बनाया था और आज मैंने इसके लिए व्रत किया था। जीमूत वाहन बाबा प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। सास बोली, बहू तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन लिया। बहू गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मैल से बनाया था और उनका नाम गणेश रखा गया था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। सास हाथ जोड़कर बोलने लगी, हे जीवुत बंधन बाबा, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया है वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी। घर में जीमूत वाहन बाबा की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग जीवुत भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे जीमूत वाहन बाबा, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुत्रहीन को पुत्र देना, पुत्रों की हमेशा रक्षा करना, धनहीन को धन देना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले जीवुतमान भगवान की जय हो। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। पहली वाली बेटी का नाम सुक्खू और छोटी वाली बेटी का नाम दुक्खू था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुख से रहते, सैर करते। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र, सीधी साधी और भक्ति भाव वाली थी, इसलिए घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। माँ के साथ साथ दुक्खू को भी खूब खटना पड़ता। सेठ भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन सेठ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा संपत्ति हड़प लिया और छोटी तथा दुक्खू को घर से निकाल दिया। बड़ी अपनी बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर, कपड़े बुन कर बेचने पर जो मिलता उसी में अपना जीवन गुजारने लगे। दुक्खू की माँ अपना दुख दूर करने के लिए हर व्रत त्योहार करने लगी, जिससे कि उनके जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। ऐसे ही करते करते जितिया का व्रत आया। दुक्खू की माँ जितिया व्रत करने की तैयारी करने लगी। दुक्खू ने कहा, माँ मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी।
बिहार में कहावत है कि 12 साल की बिटिया करेली खरजितिया। इस प्रकार दुखू और दुखू की माँ ने जितिया का व्रत किया। दुखू की माँ ने कहा, बेटी रुई धूप में डाल दिया है, मैं पड़ोस में कहानी सुनने जा रही हूँ, सुनकर आऊंगी तो तुम्हें भी सुना दूंगी। दुखू ने कहा, ठीक है माँ। उसकी माँ के जाते ही भगवान की कृपा से हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ाकर ले गया। दुखू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की पर रुई हाथ में नहीं आई। वह रोने लगी। उसे रोता देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुम्हें रुई दिला देता हूँ। दुखू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चल दी। कुछ आगे जाने पर एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखू ने गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने घास का पूला भी गाय के आगे डाला और पानी की बाल्टी भी पास में रख दिया और आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने पर एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुखू ने उसके नीचे गिरे पत्ते हटाए, वहां की सफाई की, फिर आगे बढ़ी। आगे जाने पर घोड़ा बंधा मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुखू ने उसे घास काट कर दिया, पानी लाकर दिया। आगे चलने पर एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया माई सूत काटती हुई मिली। वह जीवित भगवान की माँ थीं। पवन देव ने इशारा किया कि इनसे अपनी रुई मांग ले। दुखू ने बुढ़िया के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर ताल में नहाकर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आओ। दुखू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियाँ छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कच्छ में गई, जहाँ मेज पर पकवान सजे थे। दुखू ने कुछ नहीं खाया क्योंकि उस दिन उसका व्रत था। वह बुढ़िया के पास आ गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही बुढ़िया ने अपने पास रखे डिब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप उसे ले जाने के लिए कहा। दुखू ने छोटा वाला डिब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केले दिए। गाय ने उसे एक बछिया दिया जो जब चाहो दूध देती थी। यह सब कीमती उपहार लेकर दुखू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन फिर गए थे। रात को दुखू ने उपहार में मिला डिबिया खोला तो उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुखू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ ने यह सब देखा तो वह जल उठी। उसने भी छोटी की तरह जितिया का व्रत करने का संकल्प किया। उसके मन में लालच था। जितिया वाले दिन वह भी रुई धूप में डालकर कथा सुनने पड़ोस में चली गई। भगवान उसे सबक सिखाने के लिए रुई पवन देव की सहायता से उड़वा दिए। जब रुई उड़ी तो सुक्खू उसको लाने के लिए गई। रास्ते में गाय, केले व घोड़े ने सुक्खू से वही विनती की जो दुखू से की थी, परंतु सुक्खू को सेवा करना नहीं आता था। वह मुंह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती हुई बुढ़िया से रुई और डिब्बी ऐसे देने का आदेश दिया जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई। वह तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकी लगाई। इस बार सब सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया सा साड़ी चुनकर पहना और खाना भी भर पेट कर जी भर कर खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की और गाय ने उसे सींग से उछालकर फेंका। रोती पीटती सुक्खू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्खू की माँ को कमरे में केवल अजगर की केचुली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया था।
हे ज्यूत भगवान, हे ज्यूत वाहिनी माता, जैसे आपने दुख के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले ज्यूत भगवान की जय हो, ज्यूत वाहिनी माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसके शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया। अब उनका समय बड़ी खुशी से बीत रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन कहते हैं ना, मरण और जीवन भगवान के हाथों में है, उसमें किसी का जोर नहीं। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा भी बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाल संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, इसलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आ जाता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। वह समझता था कि मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई थी। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गई। दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी की थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा जो बासी भोजन होता उसे वह दयावती को दे देती। दयावती बहुत होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वह वहाँ चली जाती। उससे उसको बहुत मार पड़ती, साथ ही डांट भी खानी पड़ती, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दयावती जो थी वह सुखवती से ज्यादा सुंदर भी थी। उस चीज का भी रानी को बहुत जलन होता था। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में जाती पढ़ने के लिए, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर रहती, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देती थी। जब राजा ने कहा कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने जाने दो, तो रानी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम कराती, उसे तरह तरह से दंड देती, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गईं। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दयावती को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा, इस दयावती की शादी कर दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, सही लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी अनशन लेकर बैठ गई और सोचने लगी, दुखवती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद करने लगी, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगा से करा दिया।
उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। तब राजा ने उस नगर का सबसे अमीर जो घराना था उसमें सुखवती की शादी करा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थी। एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता और हाथ पैर से भी उसका पति लाचार था। अब दुखवटी के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से पुकारने लगे कि बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था। अब उसका पालन पोषण करना था। अब बेचारी दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हालचाल हैं, क्योंकि अब उसका नाम दयावती से दुखिया हो गया था। सुखवती सोचने लगी क्यों न इससे अपने घर का काम कराया जाए, फ्री नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मुझे तेरी हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुझे खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखवती कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा कुचा लाती हूँ, उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन दुखवती के घर पड़ोस की काकी आती हैं, कहती हैं, दुखवती जितिया का व्रत आ गया है, तुम्हें याद है न? इस पर दुखवती कहती है, धन्यवाद काकी जी, हमको 2 दुख में व्रत त्योहार भूल ही जाते हैं। अब तो दुखवती को चिंता होती है कि मैं अपने जीवित भगवान को क्या चढ़ाऊंगी। उसने सोचा अपनी बहन से थोड़ा सा सूखा आटा मांग लूंगी, उसी का कुछ बनाकर जीवित भगवान को चढ़ाऊंगी। अब वह अपनी बहन के घर गई। बहन के घर जाकर बोली, बहन मैं सारा काम कर दिया है। बहन आज खाए नहाए का दिन है, इसलिए थोड़ा सा सूखा आटा दे दो। इतना ही कहा था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया। उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई अपने घर आ गई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें आकर रोने लगी। उसने सोचा आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा हो जाएगा। यह सोचकर वह जंगल में गई। भगवान का नाम लेकर वह चल दी। उसने कहा, सुख दुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगे रहेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल के तरफ जाने लगी तभी उसने देखा एक गाय बियाने वाली है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय की प्रसव पीड़ा कम हो गया और उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन कहने लगी, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ, यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद करो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जो कि भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बड़ी खुश हुई और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। वहाँ से चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक नीम का पेड़ है, उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई हैं और करा रही हैं। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माई क्या परेशानी है।
बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर सके। वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी, कभी उसके हाथ पैर दबाती, जो बुढ़िया माई कहती वह कर देती, जिससे बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारे थैला को क्यों ले जाऊं? तुम अपना थैला अपने पास रखो, मैं तो जंगल से लकड़ियाँ बीनने आई हूँ। मेरा बेटा भूखा प्यासा है और जितिया का व्रत भी करना है, आज नहाए खाए का दिन है। इतना कहकर दुखिया रोने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जरा थैला उठा और उसमें अपना हाथ डाल, जो तेरे हाथ में आएगा वह ले जाना। दुखिया ने सोचा, खाने पीने का कोई चीज होगा, बुढ़िया माई को दया आ गई होगी, इसलिए मुझे दे रही होंगी। दुखवती ने जैसे ही थैला में हाथ डाला तो उसमें सोने की असरफी निकली। उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तू अपना और अपने बेटे की देखभाल अच्छे से कर। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ रखना, इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश हुई। आगे चली तो वही गाय और बछड़ा मिले। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय और बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए। उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। सबके साथ मिलकर जितिया का व्रत अच्छे से करी। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन सच सच बता, इतना माल कहाँ से लाई है? दुखवती बोली, मेरे पर तो ज्यूत भगवान की कृपा हुई है। दुखवती बोली, सच सच बताना, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दुखवती ने कहा, बहन तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में लकड़ियां लेने चली गई। वहाँ मुझे नागिन मिली, बुढ़िया मिली और गाय मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात वह सुखवती को बता दिया। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले दिन वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनाकर चल दी जंगल में। जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। यह सोचते सोचते वह उसी पेड़ के पास जा पहुंची, जहां पर बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं था, वह ज्यूत भगवान की माँ थी। वह उन सब की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह धुतकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया माई चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटी, मेरे बाल में जुए देख लो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती हैं कि मेरा थैला टंगा है, तुम्हें जो चाहिए इसमें से ले जा। अब उसे दुखनी की बात याद आ जाती है कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैले में से धन ले जाने के लिए बोला था। वह बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला उठाकर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या किया? तुमने मेरे बहन को तो इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े दिया। तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं, तेरी बहन तो सत की है, वह तो परम भक्त है, बड़ी भोली भाली है, और तू इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आई है।
बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपने करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधे वहाँ से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। दुखवती तो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने बहन को माफ कर देती है। उधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपने करनी पर पछताने लगते हैं कि हमने पाप किया है, इसलिए हमें भगवान सजा दे रहे हैं। हे जीवित भगवान, हे जीवित वाहिनी माता, जैसे आपने दुखवती पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके पुत्र को दीर्घायु बनाना, सबके घर में अन्न धन का भंडार भरना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो, जीवित वाहिनी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हो गई, भाई बहुत ही गरीब था। उसकी भी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी और धार्मिक थी, वह पूजा पाठ ध्यान में लगी रहती थी। उसके बच्चे भी बहुत संस्कारिक थे, वह गरीबी का मतलब समझते थे। वह किसी दूसरे बच्चे को देखकर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते थे। एक बार आश्विन का महीना आया, भाई को बाहर वाले से पता चला कि बहन के सास की बरखी है। भाई घर आकर अपने पत्नी से कहा कि मुझे बहन के घर जाना है, बहन की सास की अष्टमी को बरखी है। भाई की पत्नी ने कहा, कैसे आपको पता चला है, क्योंकि वहाँ से कोई बुलावा तो आया ही नहीं। भाई बात को छिपाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, बुलावा आया था। जब मैं खेत में था तो वहीं एक आदमी आया था और वह वहीं से कहकर चला गया। पत्नी ने कहा, आपको तो पता ही है, अष्टमी के दिन जितिया का व्रत पड़ता है, आपको उसकी व्यवस्था करना है। फिर आप बहन के घर जाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई ने जितिया व्रत का सारा इंतजाम कर देता है और जितिया की सुबह वह अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार होता है। भाई की पत्नी ने चूड़ा और चीनी उसे रास्ते में खाने के लिए बांध देती है। भाई गांव के लोगों से उधार लेकर साड़ी और उस पर का पूरा श्रृंगार का सामान खरीदकर झोला में रख बहन के घर रवाना होता है। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है। भाई वहीं बैठकर आराम करता है और सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, खूब अच्छा अच्छा पकवान भी उसके घर बना होगा। अगर मैं यह चूड़ा खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहीं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा को वहीं जीवित बंधन बाबा का नाम लेकर मिट्टी खोदकर गाड़ देता है। फिर थैला उठाकर खुशी मन से बहन के घर जाता है। बहन के घर के गेट पर पहुंचकर भाई इधर उधर देखता है। तभी बहन की देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर बहन के पास जाती है। देवरानी बोलती है, जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, किससे आए हैं और क्या लाए हैं? तब देवरानी बोलती है कि पुराने कपड़े पहने हैं, वह कई जगह से घिस गए हैं और पैदल आए हैं और हाथ में एक थैला लिया है। बहन बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई से बोलो वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी भाई को पीछे के दरवाजे से लाती है। बहन भाई को देखकर बोली, भाई तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखो यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हैं, तुमको इस हालत में देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे जीजा जी का भी बेइज्जती होगा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? भाई तो अपने बहन का यह रूप देखकर सन खड़ा था, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर बहन गुस्से से भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई उस कमरे में रो रहा है और कह रहा है, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन को मुझे देख शर्म आती है। हे भगवान, मेरी सगी बहन मुझे देख खुश नहीं हुई, बल्कि वह नाराज हो गई। क्या पैसा ही रिश्तों को सजो कर रखता है? भाई उस कमरे में रोता रहा, उसे पानी भी पीने को नहीं मिला। बेचारा भूखा प्यासा, एक तो अपने घर से पैदल आया था, रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया और बहन के घर भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला। वह रो रो कर दरवाजा पीटता रहा, खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर।
उसकी रुदन सुनकर देवरानी को दया आ जाती है और उसने दरवाजा खोल दिया। तब तक रात के 12 बज चुके थे। वह किसी तरह अंधेरे में ही बहन के घर से भागा। बेचारा भूख प्यास से बेहाल, ऊपर से उसकी ही बहन द्वारा बेइज्जती चांद की उजाले में चला जा रहा था। बहुत जोरों की भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास आया जहाँ उसने चीनी और चूड़ा गाड़ा था। उसने सोचा उसी को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। वह रो रो कर जमीन खोदने लगा। जीवित भगवान की कृपा से वह चूड़ा और चीनी सोना चांदी और हीरे में बदल गए थे। वह आश्चर्य से देखने लगा। वह समझ गया कि यह सब भगवान का चमत्कार है। वह बेचारा भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में उनको बांधा और भगवान का जयकारा लगाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर आते आते उसे सुबह हो गया। उस समय पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने अपने पति को देखा तो बोली, अरे जी, इतनी सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए बोला, तुम और बच्चे अकेले थे इसलिए खा पीकर बहन के घर से चल दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ पानी लाओ। पत्नी जल्दी से पानी लाई। तब तक बच्चे जग गए। बोले, पिताजी आप बुआ के घर से आ गए। मेरी बुआ हमें खाने के लिए क्या दिया है? बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलते हैं और अपने माँ से कहते हैं, माँ माँ देखो यह क्या है, बहुत चमक रहा है। पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना चांदी हीरे मोती है। पत्नी बोलती है, आप अपने बहन के घर से इतनी कीमती चीजें क्यों लाए हैं? आपकी बहन बहुत ज्यादा दे दिया है। आपकी बहन बहुत अच्छी हैं। उनको हमारी गरीबी दिखी इसलिए उन्होंने वह धन दिया है। भाई ने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार जीवित बंधन बाबा की कृपा से भाई के दिन बदल गए। अब वह सेठ का लाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपको यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुलाकर लाइए। भाई भी तैयार हो गया। वह अच्छे से सूट फूट में गाड़ी से बहन के घर पहुँचा। बहन की देवरानी ने देखा और फिर दौड़कर बहन के पास गई और बोली, जी आपके भाई आए हैं। बहन ने कहा, क्या पहना है और किससे आए हैं? देवरानी ने कहा, सूट बूट पहनकर गाड़ी से आए हैं। बहन ने कहा, भाई से कहो मेन दरवाजे पर आए। देवरानी ने भाई को मेन दरवाजे पर आने के लिए बोला। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, चाय पिलाई, पकवान खिलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं तैयार हो जाती हूँ। इस प्रकार भाई बहन को लेकर अपने घर आता है। भाई का घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी अपने ननद की खूब सेवा सत्कार करती है। ननद जो फरमाइश करती है भाई और भाभी पूरा करते हैं। भाभी को लगता था यह सब मेरी ननद के वजह से मिला है। बहन ने कहा, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाली एक जूती बनवाई। जूती में महीन कलाकारी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर था। जूती देखते ही बहन खुश होकर पहन लिया। बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आती है। गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन रुक जाती तो आवाज भी बंद हो जाती। फिर चलती तो फिर से वही आवाज आती। गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन को सब याद आता है और वह सोचती है, मेरे पास धन था तो मैं भाई के साथ कैसा व्यवहार किया था। आज भाई के पास इतना धन है तो वह मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। मेरी सेवा भी खूब करता है। यही सब बातें सोचकर वह रोने लगी। भाभी ने उससे रोने का कारण पूछा तो बहन ने सारी बात बताई और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ, इसलिए तो मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यह कहकर वह भाई और भाभी से क्षमा मांगने लगी। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तुम ऐसा नहीं करती तो मुझ पर जीवित वाहन बाबा की कृपा कैसे होती। यह सब तो जीवित भगवान की कृपा है। भाभी भी सब समझ गई थी। उसके भी मन में कोई मैल नहीं हुआ। वह बोली, ननद जी आप भी जितिया का व्रत कीजिए, जीवित भगवान से मन्नत मांगिए। बाबा की कृपा हुई तो आपकी भी झोली भर जाएगी। हे जीवित भगवान, जैसे आपने गरीब भाई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली जीवित भगवान की जय हो, जीवित वाहिनी माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक वैश्य का परिवार रहता था। उनके पास धन आदि की कमी नहीं थी। उनके 2 पुत्र हुए। समय आने पर दोनों पुत्रों की शादी हो गई।
लेकिन बड़ी बहू को बच्चे पैदा नहीं हुए और छोटी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। छोटी बहू के प्रति उसके सास ससुर का प्यार अधिक बढ़ गया। इस बात से बड़ी बहू जलने लगी। घर के कामों को भी बहुत कम किया करती थी। हर बात में छोटी बहू को खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। पर छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती, परिवार में सभी का सेवा करती। धीरे धीरे महीने बीते और आश्विन का महीना आया। सास ने कहा, छोटी बहू तुम्हें इस साल से जितिया का व्रत करना है। बहू ने कहा, माँ जी जितिया के व्रत करने से क्या होता है? सास ने कहा, बहू जितिया का व्रत माताएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करती हैं। जीवित वाहन बाबा की कृपा से हर माँ का बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे सारे नियम बता दीजिए, मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी। फिर सास ने बड़ी बहू से भी कहा, बहू तुम भी व्रत को उठा लो, भगवान की कृपा हुई तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा, नहीं माँ जी, जब तक भगवान मुझे पुत्र नहीं देंगे तब तक मैं व्रत नहीं करूंगी। सास ने कहा, ठीक है बहू, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ घाट पर चलकर मन्नत मांग लेना। पर बड़ी बहू ने कुछ भी नहीं करने के लिए बोल दिया। इस प्रकार जितिया व्रत का दिन भी आ गया। छोटी बहू अपने सास के साथ पूरे नियम से व्रत किया। जब शाम को सभी व्रती स्नान करने जाने लगे तो सास बहू भी स्नान करने गए। उस गांव के बाहर एक पोखरा था। उसके कुछ दूर पर एक नदी थी, इसलिए सभी लोग नदी घाट पर स्नान करने जाते थे। और पोखरे के घाट पर अरियार बरियार का पेड़ था, तो वहां से स्नान करके आकर अरियार बरियार हिलाते और उसकी पूजा करते और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनते। इस प्रकार सास बहू भी नदी स्नान करने चले गए और इधर बड़ी बहू ने बच्चे को घर में अकेला पाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया और पोखरे में ले जाकर फेंक दिया और घर आकर चद्दर तान कर सो गई। उधर सास बहू जब नदी स्नान करने के बाद पोखरे पर अरियार बरियार हिलाने आई तो बहू पोखरे की सुंदरता देखने लगी। तभी उसको एक पुरैने के पत्ते पर बच्चा खेलता हुआ दिखा। उसने अपने सास से कहा, माँ जी आप पोखरे के बीच में देखिए, कोई बच्चा दिख रहा है। तब तक और लोग भी उस बच्चे को देखे। सभी कहने लगे, पोखरे के बीच में बच्चा है, पोखरे के बीच में बच्चा है। आखिर यह बच्चा बीच पोखरे में कैसे आ गया? गांव के कुछ मर्द आए और पोखरे के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाए। सास बहू ने जब पास से देखा तो उन्हें तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह तो हमारा बच्चा है। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो बाबू को दूध पिलाकर सुलाकर आई थी, यह पोखरे में कैसे आ गया? सास भी हैरान थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहने लगीं, जरूर तुम्हारे बच्चे को किसी ने पोखरे में लाकर फेंका होगा। यह तो व्रतराज की कृपा है जो कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। जीवित भगवान की ऐसी महिमा देखकर सभी लोग जीवित भगवान की जयकारा लगाने लगे। सास बहू बच्चे को लेकर जितिया व्रत की कथाएं सुनी। सुनने के बाद घर आई। सास ने बड़ी बहू को आवाज लगाया, बहू ओ बहू। बहू तो पहले से ही नखड़ा बनाकर सोई थी। बिस्तर से ही बोली, माँ जी मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तब तक छोटी बहू का बेटा तेज तेज से रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर बड़ी बहू झट से उसके पास आई और बड़ी हैरान होकर बोली, बच्चा, यह बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? सास तो उसके व्यवहार को देखकर सब समझ गई। सास ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे नाती को पोखरे में डाला था। डर के मारे बड़ी बहू ने सब कबूल कर लिया। घर के सभी लोग बहू को घर से निकालने लगे। सास ने कहा, बहू तुम्हारे बच्चे नहीं हुए तो तुम तो डायन बन गई। बड़ी बहू सबसे क्षमा मांगने लगी। वह रो रो कर कहने लगी, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं कहाँ जाऊंगी? सास ने कहा, जा कहीं मर जा, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। किस चीज की कमी थी जो तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा किया? छोटी बहू ने कहा, माँ जी आप जीजी को माफ कर दीजिए। जीवित भगवान की कृपा से अनहोनी नहीं हुई। जीजी भी माफी मांग रही हैं। बड़ी बहू छोटी बहू के पैर पकड़ लिया, बोली, छोटी तू महान है, इसलिए तो भगवान ने तेरी झोली भरी और मैं पापन हूँ, इसलिए मुझे दुख दिया।
छोटी बहू ने कहा, नहीं जीजी, आप भी जीवित भगवान से मन्नत मांगिए, भगवान की कृपा हुई तो आपको भी बच्चा होगा। छोटी बहू के कहने पर सभी ने बड़ी बहू को माफ कर दिया। बड़ी बहू ने जीवित भगवान से मन्नत मांगी। बड़ी बहू के पश्चाताप से उसके पाप धुल गए और कुछ महीनों बाद बड़ी बहू को एक पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियाँ छा गई। सभी लोग जीवित भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे जीवित भगवान, जैसे आपने छोटी बहू के पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों के पुत्रों की रक्षा करना, सबको दीर्घायु बनाना। प्रेम से बोले जीवित भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ व्रत पूरे नियम के साथ करती थी। समय के साथ उसका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझाती, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता। वह कहती, माँ जी, आप तो हैं ही, मैं अगर भूल गई तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, मैं आज हूँ, पता नहीं कल रहूँ या ना रहूँ। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती थी। सास ने बहू को जितिया के सारे नियम समझाने लगी, पर बहू कुछ बात सुनती और कुछ अनसुना कर देती। इसी तरह समय बीतता गया। बहू को भी एक बेटा हुआ। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम रवि था, घर खेत की जिम्मेदारी आ गई। रवि की पत्नी भी घर के काम बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए। किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश ना होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने पत्नी से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल के बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच जितिया का व्रत आया। रवि की पत्नी को कुछ कुछ ही बातें अपने सास के द्वारा बताए गए नियम याद थे और नियम वह भूल गई थी। उसने जितिया व्रत की पूरी तैयारी की। व्रत के दिन आम के वृक्ष का दातुन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि आम के पेड़ बेटा के समान होता है, इसलिए बेटे के व्रत में आम का दातुन नहीं किया जाता है। पर रवि की पत्नी अपने सास द्वारा बताने पर भी भूल गई थी और उसने व्रत में आम का दातुन तोड़कर दातुन कर लिया। वैसे जितिया व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह किसी भी पेड़ पौधे को ना तोड़ें, व्रत में ना कुछ छीलें ना कुछ काटें। रवि की पत्नी ने आम की एक टहनी तोड़कर दातुन कर लिया। इसी बात से जीवित भगवान नाराज हो गए और बेटे के हाथ को तोड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, तुम कहीं गिर गए, तुम्हें चोट लग गई। पर वह दर्द के मारे बोल ही नहीं रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी, हाय, मैंने तो जितिया का व्रत किया है, मेरे बच्चे को क्या हो गया। इस प्रकार से वह बिलाप करने लगी। इसी बिलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बूढ़ी काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती तो नहीं किया है। तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी, मैं तो सुबह से व्रती हूँ, अभी दातुन करके स्नान की हूँ, अभी पूजा करने जा रही हूँ कि छोटू को पता नहीं क्या हो गया। छोटू दर्द के मारे बेहोश पड़ा है। काकी ने कहा, तुम जीवित भगवान की पूजा करो, जरूर तुमसे कोई अनजाने में गलती हुई है, उनसे अपने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगो। इस प्रकार काकी के कहने पर छोटू की माँ ने रोते रोते जीवित बाबा की पूजा की और क्षमा मांगने लगी। भगवान का नाम लेते लेते उसे रात के 12 बज गए। तभी उसकी आंख लग गई। सपने में जीवतमान बाबा आए और बोले, तुमने व्रत में आम की टहनी तोड़ी, इसलिए मैं तुम से नाराज हो गया था। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा, बोला, माँ मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर अब ठीक हो गया। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने
ज्यूत भगवान की जयकारा लगाया। जब वह अपने बच्चे के लिए पानी लाने गई तो देखती है कि उसका पूरा घर अन्य धन से भर गया है। वह बहुत खुश हुई और बारंबार भगवान की जयकारा लगाने लगी। हे ज्यूत भगवान, आपकी यह कहानी जो भी भक्त सुन रहा है उसका घर अन्य धन से भर देना, उसके बच्चों की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोले ज्यूत भगवान की जय हो, ज्यूत वाहिनी माता की जय हो।